नमस्कार दोस्तों, मैं रीना मिश्रा मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब मैं फेस टू फेस आप लोगों से बात करती हूँ। आज एक बड़ा ही अनोखा सा विचार मेरे दिमाग में आया हुआ है। सोची हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या करूँ, अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि ये जो प्रश्न, ये जो बातें मेरे दिमाग में आती हैं, वो बातें निश्चित तौर पे हर एक बहू के दिमाग में आती होगी, हर एक बेटी के दिमाग में आती होगी। खैर, मैं आज पर्सनली बहू के बारे में ही बात करूँगी, क्योंकि आज बेटियों का दिन नहीं, आज बहुओं की बातें होंगी। बहू हो या पत्नी हो, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि बहू का मतलब हो गया सबसे रिश्ता ससुराल पक्ष में, और पत्नी का मतलब हो गया सिर्फ पति से रिश्ता। लेकिन केंद्र बिंदु तो वही है, ससुराल और बहू। एक बात मेरे दिमाग में चल रही है कि क्या सबके साथ वही होता है क्या? जनरली सबके साथ वही होता है क्या? जो मायके में रहता है वो मायके में छूट जाता है। वो सपने, वो प्यार, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, और ससुराल में आके कुछ और ही मिलता है। सम्मान भी मिलता है, प्यार भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, अधिकार कर्तव्य सब कुछ मिलते हैं, मगर वो अपनापन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। जो एक बेटी मायके में जो जिस हक से, जिस अधिकार से अपना लेती है, क्या वो हक, वो अधिकार एक बहू को भी मिलता है क्या? मुझे तो आज तक एक बात समझ में ही नहीं आई कि ये दुनिया इतनी दो मुही क्यों है, डबल फेस क्यों रखे हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे अगल बगल क्या हो रहा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे घर में जो हमारे सगे हैं, हमारे अपने हैं, अब मैं रिश्तों का नाम नहीं रखूँगी, लेकिन ससुराल में जितने भी रिश्ते हैं आप समझ सकते हैं, सास हैं, बहू हैं, ननद है, देवर है, देवरान है, जेठ जेठान, जो भी रिश्ते हैं ससुराल पक्ष के, घर से, या पति भी हो, देवर भी हो, कोई भी हो, आपके मुंह पे कुछ और रहता है, आपके पीठ पीछे कुछ और रहता है। क्या ये सबके साथ होती है? क्या बातें, मुझे थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस बात का, और बहुत सोचती हूँ इन सब बातों पे, तो मुझे यही रिजल्ट मिलता है कि शायद ये दुनिया की रीत है, यह परंपरा ही है कि आपके मुंह पे कुछ और बोला जाएगा और पीठ पीछे कुछ और बोला जाएगा। आपकी कमियों को आपके सामने नहीं गिनाया जाएगा, आप में क्या अच्छाई है वो भी नहीं बताया जाएगा। अगर आप में कुछ अच्छाई भी है, आप कुछ अच्छा कर भी रही हैं, तो लोग, जैसे मैं देखती हूँ कि मायके में आदमी कुछ अच्छा काम करके आया, कुछ अच्छा रिजल्ट पाया, या क्लास में ये बढ़िया टॉप किया, एग्ज़ाम टॉप किया, या कुछ पुरस्कृत होके आया, तो मायके में कैसे, मतलब माँ बाप, भाई बहन, भतीजा भतीजी, या शायद भाभियाँ भी कितनी खुश हो जाती हैं। उसमें कितनी प्योरिटी होती है, मतलब उस खुशी में कोई मिलावट नहीं होता है। और शाबाशी भी जो भी मिलती है, पूरा आशीर्वाद जो मिलता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बेटी अपने घर में अपना क्लास टॉप करके आई है, कोई जॉब लेके आई है, या कुछ अच्छा काम करके आई है, तो या कोई गेम में विनर होके आई है, तो जो उसके घर वाले उसको जो प्रोत्साहन देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, वो मन में कुछ और सोचते होंगे और जुबान पे कुछ और रखते होंगे। लेकिन ससुराल में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सबके साथ होता होगा, पर्सनली मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है। दुनिया की रीत है कि आप अगर जहाँ आपका मतलब शादी हो, आप ससुराल में आ गए, आपका किरदार बदल गया, बेटी से बहू में आपका प्रमोशन हो गया, किसी की पत्नी बन गई, किसी की बहू बन गई, किसी की भाभी बन गई, तो ये सब बड़ा घमंजा हो जाता है, बड़ा कुल उलटफेर हो जाता है फीलिंग्स का। ये बड़ा कुछ अजीब सा हो जाता है। एक बहू अगर अच्छा करके आती है बाहर से, तो पहले तो कोई प्रोत्साहित ही नहीं करेगा, नहीं नहीं तुम ठीक कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसे करती रहो, आगे बढ़ती रहो। ऐसा तो कोई
बोलता ही नहीं है, बोलेगा ही नहीं कभी। क्योंकि सब तो यही चाहते हैं कि बहू का मतलब हो गया इतना घूंघट और साड़ी डाल के और घर के सारे काम निपटाओ एकदम बढ़िया से। खूब बढ़िया तुमको पोछा लगाने आना चाहिए, खूब बढ़िया झाड़ू लगाओ, झाड़ू ऐसा लगाओ कि जैसे पोछे लगे हुए हो। और घर में कोने में एक जाला भी गलती से नहीं होना चाहिए। अरे ये धूल कैसे जमी हुई है, ये डिब्बा क्यों ऐसा गंदा हुआ है, मतलब क्या क्या ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप बहू नहीं हो, कोई डस्टर हो, कोई क्या कहते हैं वो साफ़ करने वाली मशीन जो आती है, मैं तो बड़ा जल्दी भूल जाती हूँ, बड़ा प्रेशर रहता है माइंड पे और मैं भूल जाती हूँ कि उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। हाँ, जैसे कि हम कोई वैक्यूम क्लीनर है, बस उसको प्लग लगाया और क्लीनिंग शुरू, डस्टिंग शुरू, ऐसा हो जाता है। और आप अगर इसमें थोड़ा सा भी कमज़ोर है तब तो क्या पूछने, आपको क्या क्या उपनाम मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। ऐसा हो जाता है। बहू चाहे जितना भी अच्छा करके आए और चाहे कितना भी टेस्टी खाना बना ले, क्यों नहीं खाना ही बना ले टेस्टी, तो मतलब कि मतलब मुझे भी सुनने को मिलता है। जैसे कि मान लो मैं ही सब्जी बनाई कोई चीज़ की, अगर सब्जी बढ़िया बन गई तो कोई ये नहीं कहेगा कि देखो बहू कितना अच्छा बनाई है, बल्कि ये देखो ये चीज़ कितना अच्छा है, कि ये कितना अच्छा लग रहा है। जस्ट लाइक बस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। जैसे मैं आलू परवल की सब्ज़ी हम लोग बना दिए, चाहे भिंडी का भुजिया बना दिए, सहजन का सब्ज़ी बना दी है, तो ये कोई नहीं कहेगा कि देखो कितना बढ़िया ये सब्ज़ी बना हुआ है। बात ये होगी कि सहजन कितना अच्छा था कि इसका टेस्ट इतना अच्छा लग रहा है। अरे भाई सहजन अच्छा था, उसमें नमक मिर्च मसाला तो जो डाला है ये उसकी खासियत है कि उतना बराबर मात्रा में डाला है कि जो आपको स्वादिष्ट लग रहा है, आप लोग खा रहे हो। तो वहाँ ये नहीं होगा कि बहू ने बहुत अच्छी सब्जी बना ली, रोटी अच्छी है तो रोटी अच्छी बना ली, इस गेहूं के आटे की रोटी बहुत अच्छी बन रही है, ये बात होगी। लेकिन डायरेक्ट कोई बहू की बड़ाई नहीं करेगा, मतलब ऐसा होता है क्या बात है। अगर बेटी कुछ अच्छा काम कर लेती है तो अरे मेरी बेटी को कितना टेस्टी खाना बनाई है, भले ही वो मतलब अच्छा है, ठीक है, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा है तो भी क्या बताया जाए, कैसी कैसी बातें चलती रहती हैं समाज में। मुझे तो बड़ा अजीब सी फीलिंग, मन क्रिंजी क्रिंजी सा हो जाता है ये सब सोच के, जब मुझे फेस करना पड़ता है और हंसी भी आती है। कभी कभी मैं किचन में रहती हूँ, खाना सर्व करके आ जाती हूँ और जब मैं खाने का कमेंट सुनती हूँ, खाने के कमेंट का तरीका सुनती हूँ, तो मैं सोचती हूँ क्या ये मेरे ही साथ है कि सबके साथ है। फिर मुझे लगता है कि ओहो ये तो समाज है, घर घर देखा एक ही लेखा, ये सबके साथ होता होगा, चाहे कुछ भी हो। चावल अच्छी बन गई इसका मतलब ये नहीं कि बनाने वाले की खासियत है, खासियत उस चावल की है कि वो अच्छी बनी है। सब्जी अच्छी बन गई, बनाने वाले की इसमें कोई मतलब नहीं कि उसका कुछ नहीं है, वो जो भी है वो बस वो सब्जी है कि सब्जी अच्छा इसलिए अच्छी बन गई, ये बातें होती हैं। और हम कुछ अच्छा बाहर से करके आएंगे तो पूरी फैमिली मिलके उसका बस कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसका उत्साहवर्धन तो छोड़ दो भाई, उसका पूरा मनोबल टूट जाए और वो हार मान के घर में बैठ जाए, ये सारी बातें होने लगती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो खुद ही किसी लायक नहीं है, कोई उसमें स्पेशलिस्ट ही नहीं है, कोई उसमें विशेषता नहीं है, वो लोग भी आपकी टांग खिंचाई करते हैं। उनको अधिकार मिल जाता है कि एक बहू को उसका खूब मजाक उड़ाया जाए, जितना भी मजाक उड़ा लिया जाए उतना कम ही है। भले जो मजाक उड़ा रहे हैं उनके अंदर मैंने क्या भगवान ने गुण दिया है, क्या दिया है भैया। एक इंसान के रूप में मेरा मानना तो यही है, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी मांगूंगी हाथ जोड़ के, लेकिन मैं तो एक ही बात मान के चलती हूँ, या लड़का हो लड़की हो, बेटा हो बहू, मतलब कि इंसान के रूप में कोई भी हो इंसान, कोई भी प्राणी हो, हम तो इंसान उसी को मानते हैं जो कि अपने जीवन में कुछ स्पेशली लेके चले, कुछ अपना एक अलग सा भी किरदार लेके चले, कुछ उसके अंदर क्वालिटी हो कि कुछ मतलब विशेषता हो कि हाँ ये इसके साथ ये भी करती है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, ये तो जानवर भी कर लेता है अपने हिसाब से।
वो अपने पसंद का खाना खाता है, अपने पसंद की जगह पे रहता है, घूमेगा फिरेगा, स्वच्छंद घूमेगा, इसको मानव होना थोड़े कहेंगे। असल इंसान वो है कि जो समाज में उतर के कुछ काम करे, अपने लिए अपनी कुछ पहचान बने। तो असल इंसान तो वो है कि सिर्फ खाना पीना सोना, मतलब जो नित्य कर्म हो, क्या मैं उसका नाम रखूं, सार्वजनिक ये सब बातें नहीं कह जा सकती। उतना तो सब कुछ करता है, जानवर भी करते हैं, जिनके 2 हाथ पैर 4 पाए जो है होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ज़रूर अलग होना चाहिए। आप इंसान हैं, भगवान ने आपकी बौद्धिक क्षमता दी हुई है, यहाँ माइंड दिया हुआ है छोटा सा, उसका इस्तेमाल आप दूसरे की टांग खिंचाई करने में जितना करते हैं, दूसरे को नीचा गिराने में जितना करते हैं, उतना अगर खुद को आगे बढ़ाने में करेंगे तो देखिए आपकी लाइफ कितनी आनंददायी हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगा। दूसरे की कमाई पर निर्भर होके और लाइफ को हम इंजॉय करना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बात नहीं होती है। 2 पैसे ही कमाए, अपनी मेहनत से कमाए। अगर जीवन में 2 रुपया भी अपनी मेहनत से कमा लिया तो समझ लो कि कुछ कर्ज उतर गए। जो आपने एजुकेशन लिया हुआ है, आप उस ऋण से मुक्त हो गए कि आपने अपने श्रम से 2 रुपये कमा लिया, और उस 2 रुपये में जितना जितना भी अटा, उसमें सबको कंट्रीब्यूट करके कुछ न कुछ उसको दिया, खरीदा किया, तो बात बनती है। भगवान के भी नज़र में, समाज के भी नज़र में और अपनी नज़र में भी। ये कोई बात नहीं होती कि चाहे वो पति हो, बेटा हो, कोई भी हो, पिता हो, भाई हो, कोई हो, किसी की भी कमाई पे आप लाखों उड़ा के चले आएंगे। और हम बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, मुझे लगता है कि वो इंसान सबसे बेकार होता है। दूसरे की कमाई उड़ाना बहुत आसान होता है। वो कहते हैं ना कि दूसरे की सोने की चीज़ भी अपने लिए राख के समान होती है, और अपनी राख की समान भी हीरे से भी कीमती होती है, उसको आदमी संचित करके। और मैंने देखा भी है कि आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए, कोई भी चीज़ हो, आप अपने तरफ से बहुत कास्टली है, कोई भी चीज़ आप किसी को गिफ्ट कर देते हैं तो वो गिफ्ट लेने वाला उसको भी उठा के किसी को बहुत इजीली दे देता है, मगर जब खरीद के देने की बात आती है तो वो उसमें लगेगा नाप तोल करने की, क्या दूँ मैं, फिर वहाँ उसकी औकात पता चल जाती है कि वाकई में क्या है। दूसरे का दिया हुआ किसी को उठा के दे देना बहुत अच्छी बात होती है। दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खींच लेना, वो ही बहुत। अब्दुल कलाम की एक लाइन थी, बेटा जब तुम घर से 1 कदम बाहर निकालोगे तो 100 कदम तुम्हारे पैर पीछे खींचने के लिए खड़े मिलेंगे। मगर असल अगर तुमको करना है, अगर भगवान में विश्वास है, अपने कर्म पे विश्वास है, तो तुम 100 हाथों को झटक के और अपने कदम को आगे बढ़ाओगे और एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। और मेरे आदर्श हैं अब्दुल कलाम। मैं आपको बता दूं कि अब्दुल कलाम सुसाइड करने जा रहे थे। अब्दुल कलाम बहुत सारा खोज किए, और वो कहते हैं कि साइंटिस्ट पागल होते हैं। उन्होंने जितने भी सर्च किए, एक समय था कि उनकी हर खोज में बस उनको असफलता ही हाथ लगती थी, और उससे वो निराश होकर सुसाइड करने जा रहे थे। भगवत कृपा हुई और उनको एक इंसान मिल गया। किसी पुल से वो छलांग लगाने वाले थे, वहीं एक इंसान मिला, बोला बेटा क्या करने जा रहे हैं। बहुत कम उम्र थी अब्दुल कलाम की। बोले कि मैं बहुत सारा रिसर्च कर चुका हूँ और सब में असफल हुआ हूँ, और अब मैं एकदम तंग आ गया हूँ। लोग मुझे पागल और पता नहीं क्या क्या मुझे बोल रहे हैं, और मुझे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। उस इंसान ने कहा कि जब सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं तो जहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, फिर जहाँ से शुरू किए वहीं से शुरू करो और सफलता तुमको ज़रूर मिलेगी। और उनकी बताई हुई ये बात अब्दुल कलाम मान गए और वहाँ से घर लौट के आए, और फिर शुरू से शुरू किए कि जैसे शिशु नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा पहले दिन क्लास में कदम रखता है तो डरते हुए, कांपते हुए और थोड़ा सा झिझका हुआ, जो भी रूप होता है उसी रूप में अब्दुल कलाम जी ने अपना फिर इन्वेंशन शुरू किया। और हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपने देश को वो क्या क्या दे के गए। तो वही बातें होती हैं कि हमें किसी को आदर्श मान लेना चाहिए और जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा प्रैक्टिकल बन के रहिए। ये लोगों की खिंचाई करना, लोगों की बातें बनाना, ये सब बहाने होते हैं टाइम बर्बाद करने के, पैसे बर्बाद करने के, समय बर्बाद करने के और अपनी कमियों को छिपाने के। वाकई में जिसके अंदर अच्छाई होती है, जो अच्छे इंसान होते हैं, उनको कभी किसी में कमी दिखाई ही नहीं देती है। और यहाँ तो मैं बात बहुओं की कर रही थी
तो बहुओं में भी हज़ार कमियां ढूंढने के लिए एक बहू होती है और हज़ार नज़रें होती हैं उस पर टिकी रहती हैं। तो एक बहू में अच्छाई कहाँ से दिखेगी? और उसमें भी जब पहले ही ये चश्मा पहन लिया जाए कि मुझे कमी ही निकालनी है, तो अच्छाई कहाँ से नज़र आएगी? जब हमने चश्मा ही बुराई का पहन लिया है तो बहू में बुराई ही बुराई नज़र आएगी। तो भैया अपना चश्मा बदलिए, चश्मे का नंबर बदलिए और थोड़ा सा अच्छाई का भी चश्मा कभी कभार पहन लिया करिए, ताकि बहू में कुछ अच्छाई भी दिख जाए। वो जो कर रही है वो क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, उसका आधार क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो भी नज़र आ जाएगा। ये बड़ी बातें होती हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है और मन कर रहा है कि ये बातों का सिलसिला ख़त्म ही ना हो। लेकिन क्या करूं, सुनने वाले पढ़ने वाले भी बोर हो जाएंगे। दोस्तों ये सिलसिला जारी रहेगा कल के वीडियो में भी, क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट निकाला हुआ है, ये जो टॉपिक मैंने पकड़ा हुआ है बड़ा बेमिसाल है, बड़े मज़ेदार है। सुनिए, एंजॉय करिए और विचार भी करिए, अपने चश्मे का नंबर भी बदलिए ताकि बहुओं के प्रति आपका नज़रिया बदले। जब तक चश्मे का नंबर नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, और नज़रिया नहीं बदलेगा तो व्यवहार भी नहीं बदलेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।